जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए जो तंत्र से पिछले लंबे समय से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर जगह जाते हैं दिखाने के लिए, किसी भगत के पास, किसी ओझा के पास, दुनिया के पास, तांत्रिक के पास, और सब लोग एक शक्ति का नाम बताते हैं जिसका नाम है मसान। बहुत सारा मुझे फोन आता है, कहते हैं महाराज जी हम यहाँ गए दिखाने के लिए, उस भगत के पास गए दिखाने के लिए। जिसको दिखाते हैं वो यही बोलता है कि आपको मसान लग गया है, किसी ने आपको मसान लगा दिया है, किसी ने आपको शमशानी लगा दिया है, किसी ने आपको ये विद्या लगा दी है, मतलब घुमा फिरा करके मसान आता है। आज मैं बताऊंगा कि वास्तव में मसान कितने प्रकार के हैं, कौन से मसान आपको लग गया है कि आप जाते हैं किसी भगत के पास, किसी ओझा के पास, किसी गुनिया के पास, किसी सोखा के पास और वह हटा नहीं पाता है। ध्यान से समझिएगा और ध्यान से मेरी बातों को विचार करिएगा ताकि आप लोग समझ सकें जो आपका कष्ट, जो आपका सिम्टम्स है उसको आप पकड़ पाएं और सही जगह जाके ही इलाज करा पाएं, इधर उधर भटके ना। अगर किसी के ऊपर मसान लग जाता है तो देखिए, जो भी अगर दुनिया, तांत्रिक, ओझा, भगत जो भी एक कृत्य करता है, किसी को परेशान करता है या किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करता है, तो उस तंत्र क्रिया में जो मसान शक्ति जो चलती है उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि घर में झगड़ा करा देना, लड़ाई करा देना। किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर अगर ये शक्ति लगाई गई है तो फिर उसे अच्छा कुछ बात विचार आएगा ही नहीं, बिस्तर पर पड़ा रहेगा, फालतू के इधर उधर का ख्याल आएंगे, उसको गंदे विचार आएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आए दिन किसी से झगड़ा करता रहेगा, कोई अच्छी भी बात बोलेगा तो उस पर टूट पड़ेगा, उससे कलेश कर बैठेगा, उसे बार बार एकदम क्रोध आएगा, कोई अच्छा काम सूझेगा ही नहीं, उसके बाद से फिर कहीं लड़ करके पुलिस कोर्ट कचहरी मैटर में फंस जाएगा। ऐसे तमाम उसके साथ सिम्टम्स होंगे और उसको लेकर के वो दुखी रहेगा। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इस सब का इलाज कराने के लिए किसी भगत के पास जाते हैं, किसी ओझा दुनिया के पास जाते हैं, तो वो लोग बता तो देते हैं कि आपके साथ मसान लगा है और ठीक भी करते हैं, पर वो होता नहीं है, होता नहीं है। और ऐसे एक दो के पास नहीं, आप कईयों के पास जा रहे होते हैं। ऐसा एक दो के पास नहीं कि किसी एक के पास गए उससे नहीं हुआ। आप खुद एनालिसिस करिएगा, विचार करिएगा। आप अनेकों भगत के पास जाते हैं, तांत्रिक ओझा के पास जाते हैं, फिर भी आपका निस्तारण नहीं हो पाता। बात करेंगे कि मसान कई प्रकार के होते हैं। एक होता है कच्चा मसान, एक होता है कच्चा कलवा मसान। कच्चा मसान लाखों करोड़ों के तादाद में विचर रहे हैं। कच्चा कलवा मसान लाखों करोड़ों के तादाद में ये भी विचर रहे हैं। ये जो मसान हैं अमूमन ये पाए जाते हैं क्योंकि गर्भ से बच्चा गुजर गया, बाल अवस्था में गुजर गया, छोटे से में होकर गुजर गया, 2-4 साल 6 साल का होकर के गुजर गया, ज़्यादा करके तो गर्भ बच्चा पैदा होते ही मर जाते हैं, तो वो हो गए। ये लाखों करोड़ों के तादाद में ये कहीं भी चले जाते हैं, चले आते हैं, क्योंकि इनका स्वरूप ही बाल है। तो कच्चा कलवा जो है और कच्चा जो मसान है, देवी का अगर कोई भगत है और वो अच्छा मसान सिद्ध किया हुआ है, अगर वो कार्य करता है तो इनको वो बांध छान करके कहीं ना कहीं उनको स्थान दे देगा, अलग कर देगा। अगर वो अच्छा है तो, अगर वो अच्छा नहीं है तभी आप भटक रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। दूसरा है पक्का मसान। पक्का मसान सिद्ध मसान होते हैं जो 80 मसान है। दूसरी बात है अवघड़ मसान। अगर ये लग जाए तो फिर ये मसान जल्दी हटते नहीं है, क्योंकि इनको मनाया जाता है, क्योंकि वो खुद तपस्वी होते हैं, खुद अपने जीवन काल में तपस्या किए हुए होते हैं, जब तब किए हुए होते हैं, उनके पास खुद की शक्तियां होती हैं, वो जल्दी हटते नहीं है, उनको मनाया जाता है। और इनको मनाने के लिए जो भगत, जो व्यक्ति हो और उसके पास अगर 80 मसानों में से कोई एक मसान है तो वह इनको हटा पाएगा, मना पाएगा, अन्यथा नहीं मना पाएगा, नहीं हटा पाएगा। और अगर किसी को ये मसान, अवघड़ मसान लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि अगर आप किसी भगत के पास जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो ठीक कर दे, तो आप भूल जाइए कि वो ठीक कर पाएगा। फिर आप ये भूल जाइए, वहां से आपका कार्य कभी नहीं होने वाला है, बेशक वो बातें कितनी भी लंबी लंबी कर। मैं अपनी ही बात बता दे रहा हूँ। अभी हम रिसेंटली काम करने गए थे, इंदौर गए थे, दिल्ली गए थे, गाजियाबाद में गए थे। दिल्ली में जहाँ हम गए थे, अभी एक बच्ची है, अब उस लड़की के साथ में एक औरत की साया उसके साथ लग गई है, और वो जो लगी है उसके पेट में बच्चा था जब वो मरी थी। अब वो मसान बन करके वो भी घूम रहा है और वो औरत भी है, तो उसके शरीर से सड़न की गंदी बदबू आती है। अब हो सकती उस बालिका को लग गई। अब वो समझ जाइए कि वो इतना दुखी। हम भी गए काम करने के लिए, हमने देखा, हमने उपाय दूसरा विधि से किया, हमने सोचा पहले कर देते हैं, इससे ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। शक्तियां उसके साथ 2-3 और थी, उसको तो हमने बांध छान करके अलग कर दी। शरीर से दुर्गंध नहीं जा रही है,
तो ये शक्ति अभी नहीं जा रही है। अब इसके लिए दूसरा हमें उपाय करना पड़ेगा। मैं अपनी ही बात बता दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दिए, हम छोड़ते नहीं, हम काम अपना करते हैं। तो हो सके हमको दूसरा उपाय वहाँ करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप जिस भगत के पास जाते हैं, किसी भी तांत्रिक के पास जाते हैं, ओझा के पास जाते हैं या किसी भी गुनिया के पास जाते हैं, तो ये भूल जाइए कि वो मेरा काम कर पाएगा। अगर ये शक्ति लगी है तो अवगढ़ मसान लगा है, सिद्ध 80 मसानों में से कोई एक मसान लगा है, फिर मुश्किल है। हाँ, कोई अच्छा भगत हो जो 80 मसानों में से एक मसान को सिद्ध किया हो, बिल्कुल तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ठीक है, वह इस कार्य को 100% कर पाएगा। अच्छे उच्च कोटि का मसान सिद्ध किया हो, अवगढ़ मसान को मना लेगा, हाथ जोड़ लेगा, ठीक है, उनको मनाने का पूरा प्रयास करेगा, अपनी शक्ति के द्वारा बार बार प्रयास करके मना लेगा। लेकिन ये कोई कहे कि उसको उठा करके हम बैठा देंगे तो वो गलत बोल रहा है सरासर, ये समझ जाइए आप। दूसरी बात एक और है, एक चीज़ और हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम शमशान में गए, वहाँ उतारा किए, वहाँ पर हम जा करके बकरी का, अंडे का, मुर्गे का हम बलि दे दिए। भैया आप ये सब काम मत किया करिए। अगर आप ये करते हैं तो अपनी शक्तियों को और उग्र करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और है, बहुत सारे भगत लोग क्या कह देते हैं कि यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी पूजा अनुष्ठान करवाते हैं, ठीक है, कह देते हैं कि भाई काम करिए, आप जाइए, उनको शराब 2 बूंद दे दिया करिएगा, इस बाबा के नाम से दे दीजिएगा, और वहाँ पर एक काम करिएगा, जायफल काट दीजिएगा, नींबू रख दीजिएगा, और वहाँ पर एक काम करिएगा, शराब का धार छोड़ दीजिएगा, और वहाँ पर बैठ करके आप उनको 2 मिनट ध्यान करिएगा। अब समझ में नहीं आता है, उससे पुजवा रहे हैं, ये शक्ति और बलिष्ठ करा रहे हैं या कि उसे हटा रहे हैं, और इसे हटेगी नहीं। आप अपने हाथ से कोई भी क्रिया मत करिए, मैं सच बात बता रहा हूँ, अन्यथा आपका बेड़ा गर्क ही होगा। 100% जान जाइए। किसी जानकार, किसी व्यक्ति को पास जाइए, तांत्रिक के पास जाइए, समझिए, बुझिए, फिर काम कराइए, ठीक है। 50 जगह मथिए मत, घर बारी सब बिक जाएगा। मेरे पास जो केस आते हैं वो 8 साल, 10 साल, 15 साल वाले दुखी वाले लोग आते हैं, ठीक है, और ये लोग आते हैं तो अपनी बात जब बताते हैं तो मैं भी सुन करके टेंशन में पड़ जाता हूँ, ठीक है, कि इतनी लंबे समय की बीमारी को मैं ठीक भी कर दूं तो इसके दिमाग से ये चीज हटेगी ही नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्म जो हमारी शरीर है उसमें ये इतने घुल मिल जाते हैं कि ये तरंगे इतनी अंदर तक जड़ अपना बना लेती हैं, पूरी पैट पूरी बॉडी में बना लेती हैं कि वो तरंग का वाइब्रेशन उसके दिमाग मस्तिष्क में चलता रहेगा। सोचेगा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं गिर रहा हूँ, जबकि हो नहीं रहा है कुछ, क्योंकि उसका उससे धारणा बन जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, अन्यथा आप बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। किसी भी अच्छे भगत के पास जाइए जो आपके आसपास में हो, देवी का भगत हो, अच्छा साधक हो, मसान उसके पास हो, तो ये कच्चा मसान हो, ठीक है, इन सबको ठीक कर देगा, 100% ठीक कर देगा। बाकी जो मसान है, अवगढ़ मसान है, या चाहे आपका जो है पक्के मसान है, इसके लिए कोई अच्छा और साधक हो, तांत्रिक लेवल की अगर कोई किसी के पास शक्ति होगी और वो सिद्ध किया होगा तो मना जना करके उनको ठीक कर देगा। बाकी आप ऐसे किसी के पास, ओझा के पास, किसी देवी के पास, किसी जो आजकल बहुत सारी औरतें बाल खोल करके दुनिया भर का टोटका बताती फिर रही हैं, उनके लपेटे में मत फंस जाइएगा, अन्यथा आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। कुछ दिन करके देख लीजिए। देखिए, मैं अपने अनुभव के आधार पर बात कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको हाथ नहीं पकड़ने आऊँगा। खूब करिए, जितना मन करे उतना, केस और बिगाड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर उससे करने से, किसी को बताने से ठीक हो जा रहा हो तो 100% करिए। पूजा करना है तो सिर्फ हनुमान जी का करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, मेरी राय है, बजरंग बाण का पाठ करिए। उस शक्ति को तकलीफ होगा, दर्द होगा, आपको थोड़ी पीड़ा और देगी, लेकिन याद रखिएगा कि वो एक दिन वो मजबूर हो जाएगी छोड़ने के लिए, ठीक है। 21 पाठ, 100 पाठ करिए बैठ करके। आप कहेंगे 100 पाठ होगा नहीं, 51 पाठ, 50 पाठ सुबह करिए, 50 पाठ शाम को करिए, ठीक है। 1 गिलास तुलसी जी का दल रख दीजिए, ठीक है, हनुमान जी के नाम से दिया जला लीजिए, एक घी का दीपक जला लीजिए, उसके बाद से फिर 5 अगरबत्ती जला लीजिए, करिए पूजा। करना है तो मैं हनुमान जी की पूजा बताऊंगा, मैं प्रेत को धार और शराब देने के लिए नहीं बताऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको किसी प्रकार की अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई समस्या है, तो हमारे इन दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, स्कैनिंग करा सकते हैं। और जहाँ भी रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। किसी के भी द्वारा दिया हुआ कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा, भूल के भी मत लीजिएगा, अन्यथा आपके साथ कोई भी तंत्र क्रिया का प्रभाव हो सकता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।